बोले सत्यनारायण भगवान की। आप हाथ में चावल पुष्प लें। प्रथम अध्याय में भगवान सत्यनारायण व्रत पूजन की विधि के बारे में बतलाई गई है कि किस प्रकार से भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को करना चाहिए, और ये जो व्रत पूजन भगवान सत्यनारायण जी का है ये किस भांति से, किनके शुभ मंगल आशीर्वाद से हमारे आपके बीच में प्रस्तुत हुआ, या हम आप जानेंगे। श्री गणेशाय नमः। मुनि श्रेष्ठ तथा विद्याभूषण श्री व्यास जी श्रोतागणों से कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य में शौनक इत्यादि 88,000 ऋषि वृंद एकत्र होकर के परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस युग में जो भी प्राणी होंगे उनको महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कौन सी विधि को अपनाना चाहिए, इसी पे सब चिंतित थे, सब परेशान थे। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के साथ उस स्थान पे पधारे। सूत जी को देख करके सभी ऋषि लोग खड़े हो गए। देखिए, कोई व्यक्ति आता है तो उसको उसके अनुरूप आसन को देना चाहिए। अगर कोई श्रेष्ठ है तो उसको ऊंचा आसन देना चाहिए ना। तो कोई मित्रवत है तो उसको बराबर में बैठाना चाहिए, समकक्ष बैठाना चाहिए। तो इस प्रकार से आसन की विधाएं हैं अपने वैदिक परंपरा के अंतर्गत। तो स्वागत के अंतर्गत किस प्रकार से स्वागत करना चाहिए वो जानिए। श्री गणेशाय नमः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषया शौनकादयः पप्रच्छ मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। आसन कैसा हो और अतिथि का सम्मान कैसे हो। अतिथि देखी उठ के मिले भरी उर अगम सप्रेम चंचल साधु प्रवीण का यह सुकर्म अरुनेम आवत ही हर से नहीं। अगर कोई आए और उस व्यक्ति को जहाँ वो पे जाए उसको हर्ष ना हो, प्रसन्नता ना हो, तो फिर क्या है, नयनन नहीं स्नेह, नयनों में स्नेह ना दिखे तो तुलसी तहाँ न जाइए। फिर वहां पे क्या करना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे कंचन बरसे में, वहां चाहे स्वर्ण की ही क्यों ना वर्षा हो, वहां जाना उचित नहीं होता है। याते कहत पुकारी के सकल सुनो दई कान, हे मदान गजदान ते बड़ो दान सम्मान। सबसे बड़ा दान ये नहीं कि आप सोने का दान करिए, हाथी का दान करिए, वो दान नहीं। अगर कोई जो है आ रहा है, अगर आप किसी का सत्कार नहीं कर रहे हैं, आतिथ्य भाव के द्वारा उसका स्वागत नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थान पे नहीं जाना चाहिए। फिर वो दान नहीं है। आप कितना भी दान करिए, उस दान का कोई महत्व नहीं है। साधु साधु को देख कर खिल उठता ज्यों फूल, बह उठती है नेह की चंचल सरल दुकूल। कोई अगर साधु संत आया है, सज्जन आया है, तो उठ करके उसको बढ़िया आसन दे करके उसका पूजन अर्चन करके, जो भी रूखा सूखा घर में हो उसका पूजन करना चाहिए। तो उत्तम आसन दे करके सूत जी को भैया बैठाए। और सूत जी से सभी लोग जो है हाथ जोड़ करके विकल वाणी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जी आपका आना इस समय
बहुत ही उत्तम है। काहे बिरह राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जिमि पोत। हम लोग तो जो है परेशान थे किस प्रकार से कलिकाल में धर्म की सत्य की रक्षा होगी, और जो गरीब हैं जिनके पास धनाभाव है किस प्रकार से पूजा अर्चन कर पाएंगे। इसीलिए हम परेशान थे। महाराज जी कृपा करके वो कहिए जिससे सबका कल्याण हो। कोई ऐसी पूजा देखिए, भगवान सत्यनारायण की ऐसी पूजा है, इसको अमीर गरीब कोई भी करके लाभान्वित हो सकता है। अगर वो शुद्ध किसान है तो उसको बाजार की किन्हीं वस्तुओं को नहीं खरीदना है भाई। वो तिल पैदा कर लेगा, गुड़ पैदा कर लेगा, केला उपजा लेगा, जो कुछ है सब ये खेती का तो सामान है, तो इसमें कुछ खर्चा नहीं है। तो सबसे सस्ती, सबसे सरल और सबसे लाभप्रद पूजा है भगवान सत्यनारायण की। बाकी जितनी पूजा है जब आप उनमें प्रवेश करिएगा तो उसमें धन अधिक लगता है। सभी संतों ने 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि भगवान आप ऐसा करिए कि कुछ ऐसा बतलाइए जिससे सबका मार्गदर्शन हो और सब जो है कलिकाल में लाभ पा सकें। क्योंकि कलयुग में सब जो है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी विडम्बनाएं उनको घेर लेंगी। तो कुछ ऐसा बतलाइए जिससे सबको लाभ हो। तो कह रहे हैं भगवंत कथा न रुचैगी। कलयुग में कैसे व्यक्ति होंगे, कलिकाल में जिसमें हम आप जी रहे हैं इसमें किस टाइप के मनुष्य होंगे। भगवंत कथा न रुचैगी और जिन्हें नहीं शास्त्र की बात पर ध्यान धरेंगे। चिल्लाते रहिए कि ये शास्त्र कह रहा है, वेद कह रहा है, कोई कुछ नहीं सुनने वाला है। और फिर क्या करेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। 4 अक्षर जो है अब अपनी संस्कृति को सब छोड़ रहे हैं। पहले जो है जितने भी व्यक्ति थे वो देव भाषा पे जो है जोर देते थे। और यही नहीं, हम लोग तो पूजा करवा रहे हैं। अब राम जी के लिए कोई दूसरा गुरुकुल था? भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान नारायण थे, वो भी तो गुरुकुल प्रणाली में ही शिक्षा दीक्षा उनकी हुई। कृष्ण जी की भी तो गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा दीक्षा हुई। और जो उनका पूजन करवा रहे थे भगवान राम जी का और कृष्ण जी का, वो पंडितों जी तो उन्हीं के साथ ही पढ़े। अर्थात भगवान जी सभी विद्याओं से निपुण थे। तो ऐसे ही सभी व्यक्तियों को अपनी भारतीय भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी धरोहर को जानना चाहिए। आप करिए ना करिए अलग विषय है, लेकिन जब आप जानिएगा तो कोई आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। वो किस प्रकार से होटल में मदपान करेंगे, फिर क्या करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर का। कहीं मंदिर होगा बहुत बढ़िया मंदिर है, कुछ नहीं हो, छोड़िए जो है बहुत सारे मंदिर हैं। फिर क्या है, नहीं पुण्य कथा अनुदान करेंगे। कोई कथा पूजन के लिए कोई जो है बूढ़ बुजुर्ग कह दे तो आज के बच्चों में क्या है, अरे आप तो जब देखिए तो पूजे पाठ के चक्कर में लगे रहते हो, ये कुछ नहीं है। कभी चंचलती पराई चाहई घर की घरनी करमान करेंगे। तो पराई स्त्री के चक्कर में वो अपने घर की धर्म पत्नी का मान सम्मान भूल जाएंगे। जबकि विवाह संस्कार में, संस्कार के अंतर्गत ही जो 7वां वचन है उसमें बताया गया है, न सेवनिया पर की जाया। कन्या 7वां वचन कहती है, यही तो कहती है। अब आत्मक छंद में सुना दे रहे हैं, पर नारियों से न तुम दिल लगाना, मेरे साथ रहे कर सदा सुख मनाना। अगर बात मानो 7वीं हमारी,
तो वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी, तो अर्धांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। ये उसका 7वां वचन है। क्या कह रही है कि पराई स्त्री से आप दूरी बना के रखेंगे। जो आपके समकक्ष हैं उनको बहन देखेंगे, जो आपसे छोटी हैं पुत्री के रूप में, जो आपसे बड़ी हैं माता के रूप में देखेंगे। संस्कार में ही तो बताया गया। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अबला तन देख जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। यही नहीं, ये तो जो करेंगे करेंगे अपने माता पिता का सम्मान भी करना भूल जाएंगे। जिन्होंने इस धरा में ना कोई देवी ना कोई देवता ना कोई, अगर साक्षात कोई देव है तो माँ बाप है, तो प्रथम पूजा और प्रथम सेवा माँ बाप की होनी चाहिए। आप रातों दिन पूजा करिए, क्या मतलब है? जब हमारे माता पिता एक गिलास पानी के लिए परेशान हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं कर सकते, तो आप कितना भी दान करिए, उसका कोई औचित्य कोई मतलब नहीं है। सब झूठ है पूजा विधान और मंत्र परस्पर सब ये बात कहेंगे कि जो पूजा पाठ है कुछ नहीं है, सब पंडितों के ठगने की विद्याएं हैं। बहुत सारी बातें अब हो रही हैं। फिर क्या करेंगे? जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर वह बिन होश रहेंगे। वो जो है नाना प्रकार की नशाओं से युक्त रहेंगे, नाना प्रकार की नशाओं को करेंगे। अपने चित्त के अपने शरीर की उनको जो है पता नहीं रहेगी कि हमारा शरीर कहाँ है। अब बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के बिन घाट के चंचल जू बहेंगे। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इस टाइप से जो वे विचार करेंगे, उनको खुद ही नहीं पता रहेगा कि हमारा शरीर कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, हमारी माता कहाँ है, हमारे पिता कहाँ है, उनका कभी हित तो नहीं होगा। तो सूत जी ने कहा कि आप लोग जो पूछ रहे हो कि कलिकाल में कौन सा व्रत पूजन किया जाए, तो मैं आपको एक ऐसा छोटा उपाय बतलाऊंगा जिससे सभी के मनोरथों की सिद्धि होगी। तो सूत जी ने कहा कि नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति। एक बार नारद जी ने, भगवान नारायण के भक्त हैं, भगवान नारायण का मनन चिंतन करते हुए क्या किए? एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोक उपागतः। नारद जी नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक को आए। मृत्युलोक कौन सा है भैया? जहां हम आप रहते हैं। सब लोकों में घूम लिए। जब यहाँ आए तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जितने देहधारी हैं सब भैया उनको परेशान दिखे, कोई उनको यहाँ पे सुखी नहीं दिखा। और जब सुखी नहीं दिखे तो नारद जी जो है परेशान हो गए कि किस प्रकार से इनके दुख का निवारण हो और किस प्रकार से इनकी रक्षा की जाए। तो एक जगह और जो है भैया समस्याएं होती हैं। व्यक्ति कितना भी कर्मठी हो, जो उठ प्रात नहात नहीं, जो सूर्य उदय के पहले उठता नहीं है, उससे पहले स्नान नहीं करता है, दिन 7 चले यह ही विधि जाको अक्ष की माल न भाल विभूति न देत जु अर्घ सदा सविता को। जो भगवान सूर्य को प्रतिदिन सूर्योदय के पहले उठ करके नहा करके अर्घ नहीं देता है, वहाँ भी समस्याएं बहुत होती हैं, शारीरिक आर्थिक मानसिक। इसलिए सूर्योदय के पहले चरपैया छोड़ देना चाहिए। तो नारद जी को यहाँ किस प्रकार से जो है दुखी व्यक्ति दिखे? कौतेली का बैल बना दिन रात दिए छपनी चक घूमत है, कौ हस्ती बना पग सांकली लय परिबंधन में नित झूमत है।
को स्वान हिलावत पूछ रहे, अद्भुत कार्य पे पग घूमत है, पग चूमत है, घूमतो है, चुमतो है। तो अगर आप कुत्ते को दुत्कारिए तो आकर के फिर जो है इसे लुरियाने लगेगा। कभी चंचल देह अनेक धरे, यह जीव इतई उत घूमत है। नाना प्रकार के दुखों का भोग जो है इधर उधर घूम करके जो है वो कर रहा है और वेदनाओं से परेशान है। यही सब सोच करके नारद जी संचिंत्य मनसा विष्णु लोकम गत अस्तदा। नारद जी कहाँ पहुँच गए? भगवान विष्णु जी के पास। जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं? तदा नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान जी शेषनाग की सैया पे लेटे हुए, चार भुजा से युक्त, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित विराजमान है। ऐसे मनोरम दृश्य को देख करके नारद जी ने भगवान जी को प्रणाम किया और नारद जी कहते हैं, भगवान जी आपको दंडवत है, आप वाणी मन से परे हैं, आपको प्रणाम है। आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, आप निर्गुण और तीनों गुणों सत चित तम की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आप तो सभी भक्तों के कष्ट का निवारण कर देते हैं। तो भगवान जी हम जिस भावना से आपके पास आए हैं उसको आप पूर्ण करिए। तो भगवान जी कहते हैं कि मरतम मागतोसी कीमते मनसी वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वम कथयामिते। आप हमारे पास आए तो हो भैया, लेकिन आपका प्रयोजन क्या है? आप क्यों आए हो? क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा, भगवान जी आप सब कुछ जानते हैं, जब आप ही को बतलाना पड़ेगा तो फिर तो हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, अब आपको हम क्या बताएं? कहा भैया आप पहले जो है सभी बातों को बतलाइए कि आप के अंतःकरण में क्या चल रहा है। तो नारद जी ने बतलाया कि भगवान जी हम मृत्यु लोग गए थे, हमने वहाँ जितने देहधारियों को देखा सब परेशान हैं, सब दुखी हैं, सब पीड़ा से युक्त हैं। कुछ आप ऐसा करिए जिससे उनके दुखों का अंत हो जाए। तो भगवान जी ने कहा कि मैं आपको ऐसी विधि बतलाऊंगा जिससे उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। चूंकि जो आपकी भावना है, जो आपकी सोच है, वो क्या है? परोपकार की भावना है। जहाँ परोपकार होता है, जहाँ स्वार्थ नहीं होता है, जहाँ दूसरों का हित छिपा होता है, वहाँ भगवान जो है अवश्य मदद करते हैं। तो भगवान जी कहते हैं, व्रतमस्ति महत पुण्यम स्वर्गे मरते च दुर्लभम तव स्नेहान्मया विप्र प्रकाशा क्रियते अधुनः। एक ऐसे महत्वपूर्ण व्रत को बतलाऊंगा जो कि भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जिसको अभी इस धरा में कोई जानता नहीं है। आप पहले व्यक्ति हैं जो जानेंगे। तो भगवान विष्णु जी ने अपने ही इस व्रत पूजन की विधा को बतलाया। जैसे आपने इन वस्तुओं को संचित किया, एक एक वस्तुओं को आपने खरीदा, जो घर में थी उसको आप ले आए और जो नहीं थी उसको बाजार से खरीदे, तो आपने भगवान जी का पूजन किया। तो जिन जिन वस्तुओं को आपने चढ़ाया, जिस प्रकार से भगवान का आपने अर्चन किया, तो इन सब वस्तुओं का होना इस पूजन में आवश्यक है। तो भगवान जी ने बतलाया कि इस प्रकार से इन वस्तुओं को संचित करके भाव भक्ति पूर्वक जो हमारे इस व्रत पूजन को सुबह और सुबह से अत्यधिक जो है लाभ मिलता है सायंकाल में। सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की व्रत पूजा की जाए तो उसका अत्यधिक लाभ मिलता है। और अगर इसमें मुहूर्त आदि का विचार नहीं, अस्मिन कस्मिन दिने
किसी भी दिन किसी भी समय, लेकिन श्रद्धा भाव से भक्ति पूर्वक विश्वास पूर्वक इस व्रत पूजन को किया जाए। तो इसमें कुछ बतला रहे, केले का फल हो, पंचामृत हो, गेहूं के आटे की पंजीरी हो, और जो कि सवाई भाग में जो है भगवान जी के प्रसाद का भोग लगाया जाए। अपने बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण के पूजन, पुस्तक के पूजन के उपरांत भगवान जी के सत्यनारायण व्रत पूजन कथा को सुनना चाहिए और करना चाहिए। तो जो इस प्रकार से भगवान जी के इस व्रत पूजन को करता है तो उसके सभी दुखों का अंत होता है। और जो प्रसाद को भैया जो प्रसाद दिया जाए, जो भाई बंधु है सबको ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद को ग्रहण करने के बाद जब अपने घर को निकले तो क्या करना चाहिए? प्रसादम भक्षेत भक्त्या नृत्य गीत आज कंचरेत। भगवान जी के प्रसाद का भक्षण तो करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जब यात्रा करें तो भगवान जी के नाम का स्मरण करते हुए तब यात्रा को करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भगवान जी के व्रत पूजन को भाव भक्ति पूर्वक, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, स्नेह पूर्वक करता है, उसके सभी अशुभ कर्म नष्ट होते हैं और उनके दुखों का अंत होता है। अंत में उनको परम लोक, परम गति, भगवान विष्णु जी के श्री चरण की, उनके लोक की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुनर्जन्मना विद्यते। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, बाबा घुसमेश्वर नाथ धाम की। भगवान सत्यनारायण का जो व्रत पूजन है, इसको किस प्रकार से किसने पूछा था? नारद जी ने भगवान नारायण से। वही वृतांत जो है सूत जी सभी 88,000 ऋषि मुनियों को बतलाए। जान तो सब लिए किस पूजा के प्रभाव से ये होता है, लेकिन किसने सबसे पहले भगवान नारायण के व्रत पूजन को किया? प्रश्न उठता है। भाई देखिए, पूजा तो भी चल रही है, हम आप कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहल किसने की जानते हैं? आप जानती हैं? नहीं जानती हैं? कई बार कथा सुनी है? कई बार सुने हैं। हम आप सनातनी हैं। अरे भाई, अपने यहाँ मान लीजिए नहीं होता, आसपास में बहुत सारी कथाएं होती रहती हैं, कई बार सुना गया है ना। लेकिन हाँ, सबसे पहले किसने सुना? क्योंकि देखिए ये श्रवण करने का विषय है। अगर इसको भाव भक्ति, देखिए कथा का मतलब ही होता है श्रवण करना। अगर इसको खूब बढ़िया ध्यान पूर्वक श्रवण किया जाए और ध्यान दिया जाए तो इसमें जो बातें हैं वो हमारे आपके हित के लिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी जिससे हमारा आपका अहित है। तो पहली अध्याय में आप ये जानिएगा, सर्वप्रथम भगवान सत्यनारायण के व्रत पूजन को किसने किया। एक को सूत जी कह रहे हैं कि एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण जिनका नाम था भैया सतानंद जी। सतानंद जी महाराज वो काशीपुर नामक नगरी में, मोक्षदायिनी नगरी है, वहीं वो जो है निवास करते थे। और सतानंद जी ऐसे ब्राह्मण थे। देखिए, ब्राह्मण अगर याचना करता है, भिक्षा करता है, भिक्षावृत्ति करता है, तो नहीं कि 50 घर में मांग ले। 5 घर जो शास्त्रोक्त विधि है, 5 घर में भिक्षा मांगे। अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद 5 घर में भिक्षा मांग ले। अब 5 घर में मिले और चाहे ना मिले, फिर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये उसका नियम है। तो सतानंद जी क्या करते थे? वो 5 घर में भिक्षा मांगते थे, कभी तो मिल जाता और कभी सब दुत्कार के भगा देते कि तुम्हारा तो डेली का हो गया है, पंडित जी जब देखो तो भीखे मांगते रहे, तो हटो यहाँ से, अरे यार हस्त पुष्ट हो, कुछ कमाओ धमाओ, फालतू के चक्कर में पड़े हो, तो डांट के भगा देते।
तो बेचारे जो है एक कार्य उनका बहुत ही अच्छा था, वो प्रतिदिन भगवान नारायण के नाम का स्मरण करते थे। वो भिक्षा मांगते रहते, भगवान जी के नाम का कीर्तन करते रहते, उनके अंतःकरण में मन मस्तिष्क में भगवान जी के नाम का जप होता रहता। ऐसे थे महाराज जी। तो भगवती लक्ष्मी जी ने, देखिए माँ और पिता में थोड़ा फर्क तो है ही। पिता जो है प्रेम तो करता है, ऐसा नहीं कि पिता नहीं प्रेम करता है भाई, पूरा जीवन वो सब कुछ एकत्र करता है। कोई भी जो है माँ बाप हो अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए ही साम दाम दंड भेद अर्थात जो है जो नैतिक है सभी विधाओं से धन को अर्जित करता है कि हमारे परिवार को कोई कष्ट ना हो। लेकिन बहुत अनैतिक धन से जो है मतलब विकास नहीं होता है परिवार का, चाहिए भी नहीं। जो नीतिपूर्ण धन हो, सात्विक धन हो, उसी का अर्जन करना चाहिए, नहीं तो वो कहीं ना कहीं से जो है भविष्य में समस्याओं को उत्पन्न करता है। व्यक्ति को महसूस भी होता है, माने न माने अलग विषय है। वो पिता अपने हृदय से उस प्रेम को संतान के समक्ष व्यक्त कम करता है। कारण अगर वो व्यक्त करे जो है तो थोड़ा सा जो है अदब है वो खत्म हो जाएगा। पता लगा संतान मनमानी हो गई, इसलिए थोड़ा सा दबाव बना करके रखता। बाकी वो चाहता नहीं कि माँ संतान का कहीं से अहित हो, लेकिन माता ममतामयी होती है, डांटेगी, मारेगी, गदियाएगी, लेकिन तुरंत प्रसन्न हो जाएगी। आप रोने लगो तो आंचल में छुपा लेगी, बिटवा का हुआ, रोना, जो चाहिए ले लो। तो अत्यधिक ममतामयी होती, इसलिए माँ प्रथम फिर पिता, अत्यधिक ममतामयी होती है। एक माँ और पिता का किया हुआ भैया इस धारा पे अगर कोई संतान चाहे कि मैं इनसे मुक्त हो जाऊं, संभव नहीं। जब छोटा सा बच्चा कोख में पलता है तो जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। उस दुख को, उस वेदना को कोई माँ न तो अपनी वाणी से न लेखनी से व्यक्त नहीं कर सकती, जितना कष्ट होता है बच्चे के जन्म के समय। जब बच्चे का जन्म होता है, छोटा सा बच्चा होता है, मलमूत्र का त्याग कर रहा है, माँ भोजन कर रही होती है, हाथ धुल के पहले बच्चे को ध्यान देती है, फिर आगे भोजन करती है। हमें आपको भोजन दिया जाए, मलमूत्र देखने के बाद मने नहीं कहेगा, है ना। ठंडी का महीना है, माँ अगर जो है लेती है, बच्चा रात में जो है मलमूत्र का त्याग कर दिया तो गीले में स्वयं सो जाएगी, सूखे पे बच्चे को सुलाती है ना। उसका किया हुआ हम कहीं जो है कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक लघु कथा इसी में हम आपको बतला रहे हैं। एक साहब थे और धनवान थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा माँ, हम ये चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, आपको जो चाहिए, जैसे चाहिए आप आदेश करिए, सब आपको दे दूंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपके किए हुए सुकर्मों से मैं मुक्त हो जाऊँ। तो माँ प्रथम दिन डांट दी, लेकिन वो कई दिन लगातार पूछा तो माँ को लगा कि इसकी जो भावना है ये परिपूरित करके ही छोड़ेगा, क्योंकि जिद्दी है, संतान तो माँ जी की ही थी, तो माँ को तो पता था उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व। तो माता जी ने कहा पुत्र तुम कुछ नहीं दे सकते हो। कहा ना माँ, आप जो कहिए वो दे दूंगा। कहा ठीक है, मैं मांग लूँगा। अब वो साहब लेते हुए थे, एक बाल्टी माता जी गोबर घोर के, जिससे हम आप जो है गाय का गोबर, उसको घोल ली एक बाल्टी जल में, ले जाकर के साहब के ऊपर फेंक दी। सुबह सुबह जो है सो रहे थे, पूरा बिस्तरा खराब हो गया, साहब के ऊपर पड़ गया। कहा माता जी क्या कर रही है भाई, पूरा बिस्तरा खराब कर दिया, आप ऐसे उठा देती, ये क्या बात है। लेकिन कुछ कहा नहीं, चूंकि माँ थी। अब दूसरे दिन भी जो है सो रही थी, माता जी ले गए, एक बाल्टी जो है फेंक आई माता जी। और संतान को जो है थोड़ा बुरा लगा। कहा माता जी कल भी आप फेंकी, आज भी फेंकी, आपको हो क्या गया, दिमाग तो नहीं खराब है आपका। तीसरे दिन फिर फेंकी, उठा संतान जो है, कहा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। कहा एक तड़ाका मारूंगा ठीक हो जाओगे। ये क्या है, डेली जो है तुम जो है बिस्तर खराब कर रहे हो, कपड़ा खराब कर रहे हो। कहा पुत्र यही तो मैं चाहती थी।
अरे वो दिन भूल गए जब छोटे से थे, गीले पे मैं सोती थी, सूखे पे तुमको सुलाती थी। और तब मैं सोचती जो है कि इनको मार के दबा करके मार दूं जो है, तो आज तुम जो है इतने बड़े होते ही ना। तुरंत उनको समझ में बात आ गई, पैर पे पड़ गए, कहा माता जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत बड़ी त्रुटि हुई, क्योंकि जो आपने किया है उससे तो मैं आजीवन मुक्त नहीं हो सकता हूँ। 3 ही ऋण तो है, देव, ऋषि और पितृ। चौथा ऋण संसार में है ये नहीं है। देव, ऋषि, पितृ, देवता की पूजा तो सब करते हैं, जिनकी हम संतान हैं, जिनका गोत्र हमको मिला है, ऋषि पूजा तो बड़ों का सम्मानों कर लेते हैं, वो भी मान लीजिए चल गया। लेकिन पितृ पूजा से तो हम वंचित हो रहे हैं ना तो मरने के बाद न जीते जी दोनों से वंचित हो रहे। इसीलिए हर घर में व्यक्ति परेशान है तो पितृदोष से परेशान है। तो इसलिए माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए और खूब जो है इनको प्रसन्न रखना चाहिए। और सतानंद जी भिक्षा मांगने के लिए निकले हैं। भगवती लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से निवेदन कर रही हैं, कहा भगवान काई पंडित जी का जो है ये पाप है कि आपके नाम का स्मरण करते हैं, आपके नाम का जप करते हैं, तो क्या ये जो है इनका पाप कर्म है? अरे भगवान, हे नाथ, हे करुणा निधान, इतना कृपा करिए, ब्राह्मण हैं भूखे मर जा रहे हैं, इनको इतना दे दीजिए, कम से कम इनका पेट तो भर जाए, प्रतिदिन पानी पी के सोते हैं। कहा आप जो है जगत के जो है आधार हो, जगत के पिता हो। तो भगवान मुस्कुराए, कहा देवी आज इसका कल्याण हुआ, क्योंकि आज आपने कहा और आपने देखा, मतलब लक्ष्मी 8 लक्ष्मियां हैं, तो 8 लक्ष्मी में जो प्रधान लक्ष्मी है भगवान जी के साथ विराजमान रहती है। तो कहा आप लक्ष्मी हैं, आज इनके ऊपर कृपा पड़ गई, आपकी दृष्टि पड़ गई, और जब आपकी कृपा हो गई तो माला माल हो गए महाराज, अब इनको कोई आवश्यकता नहीं है। कहा फिर आप ड्रामा किए, अरे कुछ आप करिए। तो भाई देखिए, कोई भी पति हो, अगर वो अपनी पत्नी की बात नहीं मानता है तो उसका जो है बहुत कल्याण नहीं होता है, क्योंकि जो भी पत्नियां हैं वो आपका अहित नहीं चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि आप जो कमा रहे हो उसको संचित करिए, शुभ कर्मों को करिए, दया धर्म करिए। कोई पत्नी थोड़ी कहती है कि आप किसी की हत्या कर दीजिए, किसी को गोली मार दीजिए। तो भगवान मुस्कुराए, कहा देवी जो है मैं आपकी बातों को मान रहा हूँ, आज ही पंडित जी का कल्याण करूँगा, आप परेशान मत होइए। तो भगवान भैया जब भी मिलते हैं अपने भक्तों से तो उनको देखने के लिए हमारे आपके पास वो दृष्टि नहीं है, और है भी तो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो भगवान दर्शन देंगे तो साधारण रूप तो नहीं होगा ना, उनका स्वरूप कैसा होगा? सहस्र शीरीख, विराट रूप में दर्शन देंगे। और जब विराट रूप होगा तो ये जो सूर्य चंद्र दुई नेत्र हैं ये छोटे हैं, इनकी क्षमता 10-20 फीट 40 फीट 50 फीट तक देखने की है। अब मुंडी ऊपर करिए तो सिर दिखेगा, और बीच में करिए जो है तो नाभि दिखेगी, नीचे को झुका दीजिए तो पैर दिखेगा। यही तो है इसकी क्षमता। या तो थर्ड आई हो, तीसरा नेत्र अग्नि नेत्र हो, वो हमारा आपका सक्रिय है, ये नहीं है तो दिखेंगे कहाँ? तो भगवान क्या करते हैं, जब भी भक्तों से मिलते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं तो अपने रूप को बदल लेते हैं। साधारण रूप में भगवान रूप परिवर्तित करके भक्त से मिलते हैं, और जब परिवर्तित करके मिलते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। ये होता है पता नहीं जो है कौन है। तो भगवान ने एक पंडित जी का रूप धारण किया, और पंडित जी का रूप धारण करके पंडित जी के पास पहुंच गए। जब पंडित जी के पास पहुंचते हैं तो भगवान जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप प्रतिदिन इधर उधर भटकते हैं, क्यों, किस लिए, क्या कारण है? तो एक चीज आप जानिए, अपनी समस्या, अपना दुख, अपनी परेशानी, अपनी यथा व्यथा सबसे नहीं कहना चाहिए। भाई आज जो सास बहुओं की लड़ाई होती है उसका कारण जानते हैं?
मान लीजिए जो है कोई बहू है या सास है, तो थोड़ा इस पर सूक्ष्म दृष्टि डालिए। मान लीजिए सास जी गई बाहर, अब बहू उनकी खराब है, तो पड़ोस में जब जावेंगी तो का बताई बहिनी हमारे जो बहुरिया मिली है, बहुत चंडालिन मिली है, बहुत दुखी करती है, बहुत परेशान करती है, पता नहीं किस घरवा से आ गई है। और जब ये कही, अब कह करके घर आई, तो घर पहुंचने के पहले, क्योंकि महिलाओं को श्रापव है ना, कुंती जी बात छिपाई थी, इसलिए युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया है कि आपके पेट में बात नहीं पचेगी, नहीं तो एसिडिटी बन जाएगी। और जैसे बता के आई वो महिला उठी तुरंत है, अब 4 स्त्रियों को बताई, कहा सुनती हो, उनकी तो बहुरिया बहुत डाइन मिली है, बहुत परेशान कर रही है ना। अब वो बात जो है स्पीड में पहुंच रही है, उनके पहुंचने के पहले बहुरिया के पास बात पहुंच गई कि तुम्हारा सास ऐसे ऐसे बुराई करके आ रही, तो एकदम जो है काली का रूप धारण करके तैयार होगी स्वागत करने के लिए, और जो है समस्या बढ़ गई ना। अब वही अगर वो सास वहां पे जा करके कहे, जबकि है वो का काली है, वो जो है उग्र है बहुरिया, लेकिन अगर वो कहे आवे आसपास में हमारे बहू तो देवी मिली है, बहुत सेवा करती है, ऐसी बहू सबको मिले, वो बात भी पहुंचेगी लेकिन थोड़ा लेट पहुंचेगी, क्योंकि अच्छी बात हो पच जाती है, तो धीरे 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 पहुंचेगी। जब बहुरिया सुनेगी तो उसमें जो दोष है, जो उसके चित्त दूषित है, वो सब शुद्ध हो जाएंगे। अगर वो अन्न खाती है, सात्विक है, तो अपने में वो परिवर्तन कर लेंगी, है ना, दोनों में फर्क हुआ। तो ऐसे ही हम आप हैं, तो वही भगवान जी जब कहे कि महाराज जी बताइए आपको क्या समस्या है, आप क्यों इधर उधर भटकते हैं, तो महाराज सोच रहे हैं कि अपनी अगर व्यथा को इनको बतला दें तो क्या होगा कि यह तो कहेंगे कि महाराज तो भीख मांगते हैं इधर उधर टहल के, तो समस्या हमारी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। इसलिए कहा रे कुछ नहीं भैया ठीक है, लेकिन बार बार पूछने पे कह रहे हैं, बार बार पूछने पे क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणो अति दरिद्रो अहम अवेक्षार्थे वही भ्रमे महीम, मैं इस पृथ्वी पे एक गरीब ब्राह्मण हूँ, इस पृथ्वी पे प्रतिदिन भिक्षावृत्ति करता हूँ, और उपायम यदि जानासि, अगर आप कोई ऐसी उपाय जानते हैं तो कृपया कथई प्रभो, उसको शीघ्रता पूर्वक कह दीजिए। तो अब भगवान स्वरूपी ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने आंखों को बंद करिए, आंखों को बंद करके आप हमारे बताए हुए उपाय को सुनिए। तो भगवान सत्यनारायण की ये जो व्रत पूजा की विधा है, इसको भगवान जी ने सतानंद जी को बतलाया। कहा भैया आज घर पे जाइएगा तो ये संकल्प करिएगा कि हमको भगवान जी जो कुछ मिलेगा कल भिक्षावृत्ति में, मैं आपके व्रत पूजन को करूंगा। सब पूजा की विधि जैसे आपने किया ऐसे सब बतला करके भगवान गायब। अब जब सतानंद जी की आंख खुली तो देख रहे हैं कि वहां तो पंडित जी है ये नहीं है, गायब हो गए। तो सतानंद जी को महसूस हुआ कि वो साक्षात भगवान नारायण ही शायद थे। अब वो पंडित जी पहुंचे घर। जब घर पहुंचते हैं तो विप्र असौ रात्रौ निद्राम न लब्धवान, पंडित जी को पूरी रात नींद नहीं आई। काहे नहीं आई? अरे किसी व्यक्ति को सुबह 10 रुपया का काम करना है, 100 रुपया ना हो तो स्वस्थ व्यक्ति है और बढ़िया सोच रखने वाला है तो किसी को नींद नहीं आएगी। तो इसलिए पंडित जी पूरी रात जगते रहे और सोचते रहे कि मैं भगवान जी के व्रत पूजन को कल कैसे किस भांति कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है। ततः प्रातः समुत्थाय, अब पंडित जी क्या किए, प्रातः काल उठे, सत्यनारायणं व्रतं करिष्ये इति संकल्प भिक्षार्थं मगमद दुजः। पंडित जी ने पुनः संकल्प किया। पहले संकल्प को भूल गए, कहा पता नहीं कुछ मिले कि न मिले। कहा महाराज जी, भगवान जी अगर आज भिक्षावृत्ति में हमको धन धान्य की प्राप्ति हुई तो मैं आपके व्रत पूजन को विधि विधान पूर्वक घर पे करूंगा।
तो किनके ऊपर छोड़ दिए? भगवान जी के ऊपर। तो भगवान जी की ऐसी कृपा हुई, क्योंकि उनको तो भगवान जी को पता था कि इसको कभी न मिला है न मिलेगा। तो भगवान ने अपने दूतों को आदेशित किया, भैया जाओ जहाँ जहाँ इसको भिक्षा मांगनी है वहाँ पहले खड़े हो जाओ। और सतानंद जी जिस घर पे पहुँचते सबसे पहले वहाँ पे भगवान के दूत उपस्थित होते रूप बदल के। अब खूब रुपया पैसा उस दिन पाँचों घर में पंडित जी प्राप्त किए। तो सतानंद जी खूब प्रसन्न हुए, कहा 5 घर में हमको भिक्षा मिली है, इसका मतलब भगवान नारायण की विशेष कृपा हमारे ऊपर हुई। वो जो है उस भिक्षावृत्ति किए हुए अन्न के द्वारा भगवान की पूजन वस्तुओं को संग्रहित किए और घर पे आकर के भाव भक्ति पूर्वक बंधु बांधवों के साथ आचार्य जी के द्वारा भगवान श्री सत्यनारायण के इस परम पवित्र व्रत पूजन को करते हैं। इस व्रत पूजन के प्रभाव से उनके सभी दुखों का अंत हो गया और उनको सुख समृद्धि धन की प्राप्ति हो गई। ये तो इनके साथ ही हुआ भैया। इन्हीं के एक परम मित्र थे लकड़ी बेचने वाले लकड़हारा। लकड़हारा जंगली बबूल की लकड़ी सिर पे रखे थे, घोल लग गया था, कभी बिकती ही ना। वो भी परेशान थे। पंडित जी भिक्षा मांगते थे और लकड़हारा लकड़ी बेचता था, न उनकी लकड़ी बिकती न इनको भिक्षा मिलती। तो दोनों की खूब बैठती, कहीं बैठ के अपना जो है परेशानी को यथा व्यथा को एक दूसरे को व्यक्त कर लेते। महीनों हो गया लकड़हारा भैया, महीनों हो गया लकड़हारा सोच रहा है कि पंडित जी दिख नहीं रहे, जो महाराज भिक्षा मांगने आते थे पता नहीं मरमरा गए। कहा चल के देखे भाई उनके पास कोई है यो नहीं है, हम ही एक इकलौते उनके मित्र हैं। तो पंडित जी कहाँ पहुँच गए? लकड़हारा कहाँ पहुँचा? पंडित जी के घर। और जब घर पहुँचता है तो क्या देख रहा है कि वहाँ पे जहाँ पंडित जी की झोपड़ी थी वहाँ पे आलीशान महल बना है। ऐसे दृश्य को देख करके लकड़हारा सोच रहा है, लग रहा है पंडित जी बेच सोच के भाग गए, या फिर सोच रहा है कोई जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो। तभी संघ की आवाज आई जैसे अध्याय का समापन हुआ। कहा ना, ये जबरदस्ती कब्जा वाली बात तो नहीं है, पंडित जी बेच के ही गए हैं। चल के अंदर पूछे भैया कहाँ गए महाराज। जब अंदर पहुँचे तो कहा देख रहे हैं पंडित जी सुंदर अलंकार से अलंकृत, रेशमी वस्त्रों से अलंकृत भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे होते हैं। ऐसे दृश्य को देख करके भाई कोई गरीब से अमीर हो गया, तेज में परिवर्तन हो गया। तो कहे तो सतानंद जी महाराज जी लग रहे हैं, ये जो है यहाँ भगवान जी का पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या बात है। तो बैठा कुछ समय के लिए, इसके बाद दूर से प्रणामों झोंका और जैसे पूजन का समापन हुआ गया गले लगा, सतानंद जी गले लगाए। तो तुरंत कान में कहा महाराज जी ये जो रुपया पैसा देख रहे हैं महल अटारी, ये सब आप ही का है कि किसी दूसरे का है? अरे कहा यार सब हमारा है, कहे ऐसी बात कर रहे हो। कहा महाराज जी 1 महीना मतलब बहुत छोटा समय होता है, 1 महीने में इतना धन, इतना बड़ा मकान, इतना सोना चांदी सब कुछ क्या कर रहे हैं? या तो 2 नंबर के द्वारा रुपया आएगा, भीम दारू गांजा चरस मसाला बेचिए तब जो है अधिक 2 नंबर में रुपया आएगा, या तो कहीं गड़ा धन मिल गया हो झोपड़िया में। महाराज कहाँ से इतना? कहा भैया ना तो हमको गड़ा मिला, ना तो पड़ा मिला, ना तो हम कोई ऐसा अनैतिक कार्य ही करते हैं। हमने जब लास्ट बार भिक्षा मांगी थी तो उस दिन हमारे आपकी मुलाकात नहीं हुई थी, 1 दिन पहले हुई थी। उस दिन 5 घर में हमको भिक्षा मिली, जो रुपया पैसा हम लेके आए भगवान का पूजन किए, और जो रखे वो बढ़ रहा है, कम हो ही नहीं रहा। हम कितना खर्च करें बढ़ जाता है। तो भगवान नारायण की कृपा है, उन्होंने अपने व्रत पूजन को बतलाया था भैया, अब हम जानते नहीं है कुछ। कहा महाराज, लकड़हारा कह रहा है काने में, कहा महाराज जी आपको तो पता है
कि हमारी स्थिति अभी वैसी ही है जैसे पहले आपकी थी, तो पूजा पाठ से हमारो कल्याण हो जाएगा। कहा भैया हमारे हुआ तुम्हारे का नहीं होगा। कहा महाराज जी फिर विलम्ब न करिए, जल्दी बताइए विधि के बारे में। सब विधि विधान जाना, प्रसाद खाया, जल पिया और संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने के उपरांत जो भी रुपया पैसा धन हमको प्राप्त होगा मैं उसी से आपके व्रत पूजन को करूंगा। उस दिन वो जो जंगली लकड़ी थी, भगवान को पता था इसमें घुन लग गया, कहाँ बिकेगी, अभी तक नहीं बिकी तो आज कहाँ बिकेगी। भगवान ने क्या किया भैया, उस जंगली लकड़ी को चंदन की लकड़ी में बदल दिया। और जब चंदन की लकड़ी लेकर के बाजार पहुंचा और कट्ठर को रखा, पूरे बाजार में एक सुंदर आकर्षण वाली सुगंध निकली। जितने धनी लोग थे वहां पे उपस्थित सब जो है खींचे खींचे वही लकड़ी के पास आ गए। जब यहाँ पहुंचते हैं तो उनको प्रणाम करते हैं। किनको? लकड़हारे गुरु महाराज, आप तो पहलो लकड़ी बेचने आते थे, अब आज इतनी बहुमूल्य कीमती लकड़ी पहली बार। आपको धन्य है, आपको प्रणाम है, नमस्कार है। लकड़ी हमको भी चाहिए पूजा पाठ के लिए। खूब बढ़िया रुपया पैसा में लकड़ी सब बिक गई। अब लकड़हारा खुश हो गया, प्रसन्नचित्त हो करके दुकान पे गया, भगवान की पूजन वस्तुओं को खरीदा और घर पे आकर के भाव भक्ति पूर्वक भगवान जी के व्रत पूजन को करता है। इस व्रत पूजन के प्रभाव से लकड़हारे के सभी दुखों का अंत हो गया और उसको सुख समृद्धि धन की प्राप्ति हो गई। ये तो हुआ भैया, लेकिन पंडित जी को लकड़हारे को दोनों को क्या और मिला? दोनों को अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। भगवान के लोक में जाकर के बस गए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले सत्यनारायण भगवान की। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।